जय श्री राम मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अप्रैल आ रहा है, जीवन परिवर्तन करने आ रहा है, बहुत सारे ग्रहों के योग को बनाने आ रहा है। अष्टम भाव में इस बार अप्रैल में आपके 5 ग्रह एक साथ बैठेंगे। 5 ग्रह एक साथ बैठेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि जिसके कुंडली के अंतर्गत 5 ग्रह उच्चस्थ हो जाएं वो राजा होता है। भगवान राम की कुंडली में 5 ग्रह करीब उच्चस्थ थे या उससे ज्यादा उच्चस्थ थे, तो वो व्यक्ति राजा हो जाता है। लेकिन आपके कुंडली में उच्चस्थ नहीं हो रहे हैं। नवम अष्टम भाव में 5 ग्रहों का योग बन रहा है और साथ में राशि स्वामी भी अष्टम भाव में जा रहे हैं। आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर? एक और चीज होने जा रही है। आपके राशि में एक तरफ केतु गोचर करने वाले हैं अप्रैल में, एक तरफ मंगल गोचर करने वाले हैं नीचस्थ, यानी लग्न दो पापक ग्रहों के बीच में बैठी जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में आखिर क्या होगा अगर हम देखें अप्रैल महीने में आपके लिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, यदि आप श्री राम कथा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, श्री शिव महापुराण की कथा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, या श्रीमद् भागवत कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, इस कार्यक्रम को करा सकते हैं। मैं एक बात आपको और कह रहा हूं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। पर्सनल बात करना है तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक जातिका हैं तो ये मैं कंफर्म कह सकता हूं कि जिस घर में आपका जन्म हुआ है या जिस हॉस्पिटल में आपका जन्म हुआ है, उस हॉस्पिटल का, उस घर का जो मुख था वो पूर्व दिशा या पूर्व दक्षिण को था। ये कंफर्म है, पूर्व दक्षिण, हल्का सा टर्न, लेकिन पूर्व दिशा को रहा हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। और आप अभी भी, एक बात क्लियर कह रहा हूं, जब मेरी वीडियो को देख रहे हैं या इस समय जो आपका शयन कक्ष है उसमें आप पूर्व की तरफ ही मुख करके सोते हैं, ये भी कंफर्म है। अगर आप मेष राशि के लोग हैं तो ये परिस्थितियां विशेष रूप से आपके साथ घटित होती है। चलिए, खैर ये अलग विषय है, एक बार और प्रेडिक्शन का विषय है। लेकिन आपको बता दूं कि आपके लिए अप्रैल में क्या खास रहने वाला है, क्या परिस्थिति है। मैंने बताया कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। कथाएं करानी है तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। संगीतमय, आनंदमय कथाएं करा करके और अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सनातन धर्म को एक नई ऊंचाई आप दे सकते हैं। सनातन धर्म की वृद्धि के लिए आप कार्य कर सकते हैं। साहब, इस महीने क्योंकि आपके राशि स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अष्टम भाव में गोचर करने का जो संयोग होगा वो 13 तारीख तक ही होगा। 30 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है जब राशि स्वामी भी शनि, राहु, शुक्र और बुध के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और 13 तारीख के बाद एक वर्ष में पहली बार आपके राशि स्वामी एग्जॉल्टेड होंगे। बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। एक तो 13 तारीख के बाद आपको नेम मिलने वाला है, आपको फेम मिलने वाला है, बिकॉज राशि स्वामी एग्जॉल्टेड हो जाएंगे तो नाम मिलेगा, पहचान मिलेगी, नए लोगों से आपके अच्छे संबंध होंगे, आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे और धार्मिक चीजों की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। तो दुनिया किस चीज के लिए ज्यादा परेशान होती, थोड़ा नाम हो जाए, थोड़ा लोग जान जाए, थोड़ा नेम फेम मिल जाए, ऐसा लोगों का रहता है ना, चिंता रहता है। तो वो वाली जो आपकी चिंताएं हैं, नेम फेम प्रसिद्धि इत्यादि जो है, वो जीवन के अंदर प्राप्त होगी। एक बात और कह सकता हूं, अगर आप मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका हैं, इस महीने में आप धार्मिक यात्रा जरूर करेंगे, ये कंफर्म है। इस माह में आप धार्मिक यात्रा निश्चित रूप से करने वाले हैं, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, अब आखिर क्या क्या सावधानी की आवश्यकता है, नौकरी में क्या रहने वाला है? तो नौकरी में, क्योंकि राशि स्वामी एग्जॉल्टेड, क्षमा चाहूंगा, 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, शुक्र जो है 8th हाउस में, इस महीने एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत दिन से जो प्रॉब्लम चल रही थी व्यापार को लेकर के, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या, तो इस महीने एक नया बदलाव, एक नई शुरुआत का योग है। वो बदलाव होगा और उस बदलाव से आपके जीवन में एक अच्छी सफलता भी जरूर प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। साथ में इस महीने कोई प्रॉपर्टी जो बहुत दिन से नहीं बिक रही थी, वो प्रॉपर्टी आपकी बिकती हुई नजर आ रही है। इस महीने के अंदर जो लोग विदेश जाना चाहते थे, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, उनका फॉरेन ट्रैवल होने वाला है। आप सिंह राशि से हैं
तो आपका स्थान परिवर्तन इस महीने जरूर होने वाला है, ये मैं आपको बता सकता हूं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक चीजों, कुछ आपने अच्छी चीजें बताई, कुछ खराब है। स्पेसिफिकली क्या रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो 13 तारीख से पहले हेल्थ को लेकर के अच्छी परिस्थिति नहीं होगी। 13 तारीख के बाद आपका हेल्थ बिल्कुल अच्छा रहेगा। वेल्थ को लेकर कैसा होगा? सेकंड और 11th लॉर्ड बुध के नीचस्थ होने के कारण और अस्त भी रहेंगे कुछ दिन तक, तो ऐसे परिस्थिति में जो वेल्थ की परिस्थिति रहेगी, डिसीजन किसी इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर के बहुत सावधानी से लीजिएगा, नहीं तो जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उससे आपको नुकसान होने वाला है। मतलब जल्दबाजी में या दिख कुछ और रहा है कुछ और हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें नुकसान होगा, उस पे आपको सावधानी की आवश्यकता रहेगी। साथ में प्रॉपर्टी को लेकर के बता ही दिया है। एजुकेशन को लेकर के ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी को लेकर के ये महीना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध को लेकर के भी ये महीना अच्छा है। खैर और विस्तार से आप जानना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि लाइव में इतना रिकॉर्ड छोटी वीडियो में इतना समय होता नहीं है, तो आप रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए ना, अपने बारे में जानिए, समय लेकर के डिटेल में बात कर सकते हैं। जो कथा इत्यादि कराना है उसके लिए मैंने आपको जानकारी दी है। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।